बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाअहल होने के बाद नवाज शरीफ की मौत। मोहम्मद कासिम। ये ख्वाब मैंने 2 मई 2018 को देखा। इस ख्वाब में मैं देखता हूँ कि नवाज शरीफ नाअहल हो चुका होता है और वो जगह जगह जलसे कर रहा होता है और एहतजाज करता है कि मुझे क्यों निकाला, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इस तरह मुल्क नहीं चला करते, मुझे मंसूबे के तहत निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं। मरियम नवाज भी अपने वालिद के साथ होती हैं और वो भी कुछ ऐसा ही कहती हैं। काफ़ी लोग नवाज शरीफ की तकरीरें सुनकर हंसते हैं और नवाज शरीफ के खिलाफ अपना मौकूफ बयान करते हैं, मगर नवाज शरीफ फिर भी नहीं रुकता। फिर नवाज शरीफ महदूद होना शुरू हो जाता है, यानी इसकी तकरीरें भी नशर नहीं होती और इसकी सरगर्मियां भी महदूद होना शुरू हो जाती हैं। काफ़ी लोग इसकी पार्टी को भी छोड़कर चले जाते हैं और नवाज शरीफ के लिए मजीद मुश्किलात पैदा होती चली जाती हैं। इसकी वजह से नवाज शरीफ ज़हनी दबाव का भी शिकार होना शुरू हो जाता है और इसे कुछ समझ नहीं आती कि इस सूरत हाल से कैसे निकला जाए। नवाज शरीफ की ताकत मजीद कमज़ोर पड़ जाती है, मगर वो इतना ही ज़्यादा बोलता चला जाता है। फिर वो घर में ही बैठकर कहना शुरू कर देता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, मैं घर में ही बैठकर अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचाता रहूंगा। और कहता है तुमने अच्छा नहीं किया मुझे इस हाल तक पहुंचाकर, और मरियम नवाज इसका भरपूर साथ दे रही होती है। बहुत से लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं और शदीद ज़हनी दबाव की वजह से नवाज शरीफ की सेहत भी खराब हो जाती है। मैं ये सब देख रहा होता हूँ। फिर मैं नवाज शरीफ को अपने कमरे में जाते हुए देखता हूँ। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज इंटरनेट पर मैसेज भेज रही होती है और कुछ ताकतें इस मौके का फायदा उठाती हैं। फिर मुझे कुछ शरपसंद लोग नवाज शरीफ के घर की तरफ जाते नजर आते हैं। मैं कहता हूँ जरूर कोई गड़बड़ है और मैं नवाज शरीफ के घर की तरफ भागता हूँ। जब मैं इसके घर जाता हूँ तो वो शरपसंद लोग एक जगह जमा होते हैं। मैं दूसरी तरफ से अंदर जाता हूँ। वहाँ पे एक हाल होता है जिससे दूसरी जगह को रास्ता जाता है। मैं नवाज शरीफ के कमरे वाला रास्ता ढूंढता हूँ। फिर एक जगह से मुझे आर्मी के कमांडोज आते दिखाई देते हैं। ऐसा महसूस हो रहा होता है कि आर्मी भी नवाज शरीफ को बचाना चाह रही है। मैं ये देखकर कहता हूँ कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। तभी आर्मी इसको बचाने के लिए आई है। आर्मी भी नवाज शरीफ के कमरे की तरफ जा रही होती है। फिर अचानक कोई कहता है कि नवाज शरीफ मर गया। ये सुनकर मैं हैरान हो जाता हूँ और कहता हूँ शायद आर्मी में आने में देर कर दी। मैं चलते चलते एक बड़े कमरे में पहुँचता हूँ। वहाँ मरियम नवाज रो रही होती है और कहती है कि मेरे अब्बू को किसने मार दिया। मैं ये देखकर कहता हूँ ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं फिर वहाँ से बाहर निकलता हूँ तो कुछ शरपसंद लोग वहाँ आ चुके होते हैं। मैं इनसे बचकर निकल जाता हूँ, मगर इस दौरान नवाज शरीफ के मरने की खबर फैल चुकी होती है और जगह जगह अफरा तफरी का आलम होता है। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें इस सूरत हाल का फायदा उठा रही होती हैं और तबाही फैला रही होती हैं। यहाँ तक कि सूरत हाल आर्मी के कंट्रोल से बाहर हो जाती है। इस ख्वाब के मंजर बहुत डरावने होते हैं। जब पाकिस्तान मुश्किलात में घिरना शुरू हो जाता है और हालात बदतर होते चले जाते हैं, फिर ऐसे वाकयात जो मैंने अपने मुख्तलिफ ख्वाबों के जरिए पहले से ही बयान किए होते हैं, और जब लोग मेरे ख्वाबों में बयान करदा इन वाकयात को रोनुमा होते देखते हैं तो वो मेरे ख्वाबों पर बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। मजीद जानने के लिए हमारे फेसबुक पेज या यूट्यूब पर विजिट कीजिए। जज़ाकल्लाह है। अस्सलामु अलैकुम।